नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एंटोनियम्स और साइनोनियम्स का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया है जी, शानदार है, जबरदस्त है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोसाइनो। जैसे मैंने आपको बताया था, हर अल्टरनेट डे हम किसकी क्लास लेते हैं? एंटोसाइनो की क्लास लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे इडियम फ्रेजेस, कल आज एंटोसाइनो है, तो कल हम पढ़ेंगे फ्रीजल वर्ब। कल हमारी कौन सी क्लास होगी? फ्रेजल वर्ब की क्लास होगी। ठीक है जी, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं मेरे भाई, ये मानते हुए कि ऑडियो विजुअल एकदम से सही है। मैं अपना सेशन शुरू कर रहा हूं। मेरा वर्ड है एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना जी। रिक्वेस्ट करना, विनती करना, उसे बोला जाता है। तो कैसे याद करोगे भाई इस वर्ड को? बताओ जी। किस प्रकार से इस वर्ड को याद करोगे? एंट्रीट को। एंट्रीट को कैसे याद करोगे? किसी को विनती करने को बोला जाता है एंट्रीट। ठीक है, तो मेरे भाई इनट्रीट बताओ जल्दी से कैसे याद करोगे जी। आज मेरी बहन की हल्दी है जी। आपकी बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नई जिंदगी के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। इन्हें ट्रीट करो। किसी को अगर आप बोला जाता है, देखो बाल हट और महिला हट बोला जाता है, मतलब इनके सामने ना कभी भी हमको गुस्सा नहीं, विनती से काम चलाना चाहिए। तो इन ट्रीट, इन्हें ट्रीट करो, इन्हें ट्रीट करो। एंड ट्रीट वर्ड ऐसे आप देख सकते हो। वॉइस सही से नहीं आ रही है, ऐसा क्यों मेरे भाई? देखना भाई, एक बार वॉइस रिपीट हो रही है और क्लास पीछे जा रही है। नहीं, इन ट्रीट मतलब इन्हें ट्रीट करो, इन्हें ट्रीट करो। इन ट्रीट मतलब इन्हें ट्रीट करो, इस तरीके से आप बोल सकते हो, इन्हें ट्रीट करो। अपील, विनती करना। सॉलिसिट, आग्रह करना। सॉलिसिट को कैसे याद करोगे? सालिसिट, साली जी से आप बैठने का आग्रह करते हो, साली जी बैठ जाओ। सॉलिसिट मतलब सालिसिट, सालिसिट, साली जी बैठ जाओ, आप इस प्रकार से। हाँ, अच्छा, गलत प्रकार से ट्रीट करना विनती करना है। गलत प्रकार से ट्रीट करना विनती करना होता है भाई। ऐसे देख लो एंट्री पर, हाँ ये अच्छा है। एंट्री, एंट्री पर आपको कैसे ट्रीट किया जाता है? आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कुछ कहीं पे एंट्री करते हो तो आपको ट्रीट किया जाता है वेलकम के साथ, विनती के साथ। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है, आइए। इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, नहीं किया जाता है? इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, नहीं किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, इस प्रकार से नहीं किया जाता है। सॉलिसिट, साली जी को बैठने के लिए आप क्या करते हो? विश कर, बैठने के लिए बोलते हो जी। जी, है ना, साली जी को बैठने के लिए बोलते हैं सॉलिसिट, साली जी सिट, साली जी बैठ जाइए, साली जी सिट, ऐसे बोलते हैं ना। सॉलिसिट, साली जी सिट हो जाइए, बैठ जाइए। बिसीच को कैसे याद करोगे मेरे भाई? बस आज आज मेरी बात मान लो, बस ईच, कुछ इस प्रकार से आप बोलते हैं, है ना। सप्लिकेट, प्रे, प्रे प्रार्थना, सबको पता है, प्रार्थना इसमें चला जाएगा। पहले बिसीच को आप मुझे बताओ, इसको कैसे याद करोगे? या 20 इंच, 20 इंच के लिए आप किसी से प्रार्थना करो, कुछ लॉजिक लगाओ, जल्दी से बताओ कैसे लॉजिक लगाओगे जी। वीडियो रुक रही है, अच्छा, स्टॉप स्ट्रीम करके दोबारा करी है। ओके जी, आपका कमेंट पढ़ दिया हमने। हाँ जी, हेलो हेलो, हमने आपका कमेंट पढ़ दिया। अब ठीक है, अब ठीक है। इसको बताओ बिसीच को कैसे याद करोगे? हम्म, बिसीच को कैसे याद करोगे? बस आप मुझे ये करा दो जी। बिसीच को आप कैसे याद करोगे? नहीं, जो आप वोकैब पढ़ा रहे हो वो बुक में है, एज इट इज नहीं होगी, मोस्टली वर्ड होंगे।
मोस्टली वर्ड होंगे, एज इट इज नहीं होगी। आप बोलो जी एज इट इज मिल जाए तो एज इट इज तो नहीं होगी जी। बिस्की पीने के लिए नहीं, इस प्रकार से नहीं भाई, ऐसे नहीं। बी सीच बस ईच, प्रत्येक से आप रिक्वेस्ट करते हो बस ईच, बस करो अब भाई, तुम सब रुक जाओ, बस करो। सुबह की क्लास में मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था भाई बस करो, मुझे माफ करो, मुझे अपने घर जाना है। तुम लोगों ने सिंपल से डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में सिंपल से चैप्टर को इतना तुम लोगों ने मेरे को ऐसा वो कर दिया, पता नहीं मैं कितना मुश्किल चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तुमसे हाथ जोड़ा था बस ईच, तुम प्रत्येक से मैं बोल रहा था भाई ठीक है बस करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे ऑफिस जाना है। अच्छा, हाँ जी, एक बार ये बता दो, अब वॉइस क्लियर है, आवाज अब ठीक चल रही है? आवाज अब ठीक है, अब वॉइस क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे बैग सींचने के लिए विनती नहीं, बस ईच, बिसीच, बस ईच, प्रत्येक से विनती है बस करो अब बस थम जाओ, अब बस करो, ऐसे आप बोल सकते हो बिसीच को। इस प्रकार से देख सकते हो, सुबह की क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा बस, एक एक रूल को पांच पांच छह छह बार आपको बता रहा था, इस तरीके से आप बोल सकते हो जी। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। प्रे सबको पता है, इम्पोर्ट्यून हो जाएगा, ये तो आयात है। इम्पोर्ट्यून आयात कैसे आ गया, छोड़ो इसे। ठीक है, आगे देख लेता हूं मेरे भाई। बैग होता है ना, आई बैग टू से, मैं यह कहना चाहता हूं, आई बैग टू से, है ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू, विद ड्यू रेस्ट आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, प्लीज काइंडली ग्रांट मी वन डेज लीड, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, योर ओबीडियंटली नाम विपिन भाटी। ये करके तुमने एप्लीकेशन लिखी होगी, किस किस को एप्लीकेशन याद है? टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम ये, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस वन लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, प्लीज अलाउ मी वन डेज लीव, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, योर ओबीडियंटली। एक साथ में सबने यही की होगी, किसी को शादी में जाना, लास्ट नाइट से फीवर है, कुछ भी करना हो, फीवर की है एप्लीकेशन हमको रटा दी थी टीचर ने, हमने भी उसे ऐसे ही रट लिया था। ठीक है, तो ऐसे उसमें बोलते हो ना, आई बैग टू से, मैं कहना चाहता हूं, विनती के साथ बोलने के लिए बोला जाता है बैग। रिक्वेस्ट सबको पता है, प्लीज, प्लीज बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, तो प्लीड भी होता है, विनती के लिए आता है, निवेदन के लिए आता है। एम्प्लोर हो जाता है, विनती करो, एम्प्लोर, एक पल और विनती करो, ऐसे बोल सकते हैं जी। इम्प्लोर, एक पल और, बिल्कुल, है ना, सबको सफरिंग फ्रॉम फीवर वाली एप्लीकेशन याद होगी। तो समझ लो हम कोई अंग्रेज पैदा नहीं हुए थे, हमने भी आप ही की तरह इंग्लिश सीखी है ना। सफरिंग फ्रॉम फीवर हमें आज भी याद है। अगर आज भी कई बार मैं वही एप्लीकेशन टेप देता हूँ ऑफिस में, मुझे छुट्टी हो चाहिए, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल की जगह ऑफिस लिख देता हूँ, प्लीज ग्रांट मी वन डेज लीव की जगह वन डेज सीएल लिख देता हूँ, है ना, बस, और नीचे डाल देता हूँ बस, तो वो ठीक है। आई ऑर्डर टू से दैट नहीं, अर्ज होता है किसी चीज के लिए ना जोर देना, यार मान जाओ, किसी चीज के लिए जोर देना, अर्ज करना। एडजोर हो जाता है मेरे भाई, शपथ लेकर कहना। एडजोर को ऐसे देखो, एड ज्यूरी के सामने, JURY होता है ना, ज्यूरी, न्यायाधीशों की जूरी होती है, तो आपने ना ऐड की है कोई बात जूरी के सामने, जूरी के सामने, न्यायाधीशों के सामने आपने शपथ खाई है, आपने न्यायाधीशों के सामने शपथ खाई है जी। किसी ने आज तक बैग का वो नहीं बताया जी। ठीक है जी, नहीं जी, सरदार जी ये बेस्ट तरीका है, प्लीज मान जाया करो, है ना, ये नहीं जी उसकी तरह करा, उसकी तरह का, ऐसे नहीं जी। बीजी चीज, हाँ ऐसे, ये अच्छा आइडिया था, बीजी, बाजी बोला जाता है शायद, बड़ी सिस्टर को बोला जाता है पंजाब में शायद, बोबो, बोबो पता है, सहारनपुर वगैरह में बोबो मतलब बड़ी बहन, बोबो मतलब बहन, हरियाणा में बेबे, और सहारनपुर में बोबो, और भाई पंजाब में शायद बीजी बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे बता देना, क्या बोलते हैं जी, हाँ जी।
हाँ, परजुरी एडजुरी हो जाएगा, ठीक है जी। आई शपथ मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, यस वर्मा जी जेंडर मत बदलो अपना, ठीक है। तो बता देना, फिर मैं उससे भी जोड़ दूंगा। हाँ, बिसीज वो यहाँ से बी बसीज मतलब बेबे चीज, बस चीज दिला दो, ये अच्छा था, ये अच्छा था। लेकिन कोई पंजाबी यहाँ पे हो तो आई लव पंजाबी पीपल, एक बार बता देना वहां पे बड़ी सिस्टर को क्या बोला जाता है। बोबो बोलते हैं हरियाणा में, बेबे, ए बेबे कितने चली, और बोबो बोलते हैं हरियाणा में, ए बोबो, ऐसे। और बाजी, हाँ बाजी, बीजी, बीजी बोलते हैं, बीजी बोलते हैं, बीजी, बाजी नहीं, बाजी तो उसमें बोलते हैं, बाजी तो उसमें बोला जाता है मुस्लिमों में, मुस्लिम भाई बाजी बोलते हैं। तो इसको देखो, हम फिर से वापस से आ रहे हैं। चीज मतलब बस चीज दिला दो, बस हम बचपन में चीज की बस चीज दिला दो। मम्मी बोले बेटा आलू छील दे, मम्मी छील दूंगा, बस चीज दिला देना, मम्मी बोलेगी ठीक है, मम्मी बोल देगी ठीक है जी। इस तरीके से बस चीज के लिए ना हम विनती करते रहते थे। अब स्कूल जाऊंगा, बस 1 रुपया दे दे चीज ही खाने के लिए, 2 रुपया, ऐसे हम बोलते थे, ठीक है जी, ऐसे बोलते थे ना। हाँ, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। परजाई जी भाभी को बोला जाता है, ठीक है। याद रह जाएगा मेरे। एडजर को देखना, एड जूरी, जूरी के सामने आपने शपथ खाई है, जूरी के सामने आपने शपथ खाई है, हाँ जी, जूरी के सामने आपने शपथ खाई है जी। वर्कशीट कहां पर मिलेगी भाई, उसी में मिलेगी, हाँ जी। राजस्थान में बहन, सब जगह ही बहन बोला है भाई राजस्थान में बहन। अब एंटोनियम्स क्या होगा, एक तरफ आप विनती कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से विनती कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा बेबे बोलते हैं, हाँ, हाँ जीजी सब जगह बोलते हैं, हमारे इधर हरियाणा में सिस्टर जीजी, बहन जी भी बोलते हैं, हमारे इधर बहन जी भी बोल देते हैं, ठीक है जी। हाँ, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, किसी को ऑर्डर देना, हुक्म देना, है ना, किसी को ऑर्डर देना, हुक्म देना जी। सर जी सेल्डम वाली स्टोरी सुनाएंगे किसी दिन वो लम्हा भी, आप वो किस्सा भी बताएंगे। कंपेल हो जाता है, किसी को मजबूर करना, कंपेल, पहले तुम आओगे, पहले तुम्हें आना है ना, आप समझ लो दो लोगों की नई नई फ्रेंडशिप है और बोला जाता है पहले तुम आओ, पहले तुम आओ, दूर का रिलेशनशिप है, पहले तुम, कम पहले, पहले कम, कम पहले, मजबूर करना कर दिया जाता है पहले आने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। इम्प्लोर, एम पल और मतलब एक पल और, आई एम पल और, मैं चाहता हूं बस एक पल और मिल जाए मुझे तुम्हारे साथ, ऐसी विनती करते हैं। जब जाने की बात आती है ना, इम्प्लोर यार एक पल और, एक पल और थम जाओ, बस कहीं ये समय रुक जाए, है ना, कहीं ये समय रुक जाए एक पल और के लिए। तो वो इस तरीके से आप याद कर लेना जी, ठीक है जी, ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो जी। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ वही कह लूं जाट दा, तो उसी नाल ब्याह हो जाऊगा, हाँ अच्छा गाना है ये। ऑर्डर मतलब आदेश देना, कमांड मतलब आदेश देना, ड्राइव गाड़ी चलाने का मतलब भी नहीं है, ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना भी होता है, ड्राइव कहीं ना कहीं आप किसी को हुक्म देने के लिए बोलते हो, उस सेंस में भी जा सकता है, इसे हटा देना। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, एक तरफ आप विनती कर रहे हो, एक तरफ विरोध कर रहे हो, कैसे करोगे ये काम, एक तरफ आप विरोध कर रहे हो, एक तरफ विनती कर रहे हो, एक तरफ आप आदेश दे रहे हो, एक तरफ आप विनती कर रहे हो, ऐसे आप बोल सकते हो। फोर्स करना मेरे भाई, कोर्स एक अच्छा वर्ड है, COERCE, कोर्स मतलब कि जबरदस्ती करना, किसी को फोर्स करना, कंपेल करना, कंपेल और कोर्स, ये दो अच्छे वर्ड है। पहले कंपेल, पहले तुम आओ, पहले तुम आओ, है ना, कंपेल, ऐसे आप याद रख सकते हो जी। मिश्रा जी प्लीज, सॉरी, कंपेल मतलब पहले तुम आओ, पहले तुम, कंपेल पहले तुम, पहले तुम, ऐसे बोल सकते हैं। और कोर्स मतलब मजबूर, आप ऐसे देख सकते हो ना, कोर्स के लिए ना घर वाले मजबूर करते हैं आपको, करते हैं नहीं करते हैं जी। हमारे समय में, हाँ जी, अब बोलते थे बचपन में, हम भी ऐसे बोलते थे, रुद्र यादव जी हम भी ऐसे बोलते थे,
है ना, बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे। उन्होंने बोला कलूटा, हमने बोला चुड़ैल, ऐसे ही बोलते थे सिस्टर से जब, है ना। वो उन्होंने बोला कालिया, हमने बोला चुड़ैल, है ना। उन्होंने कुछ और बोला, हमने कुछ और। जी, ठीक है। तो भाई इस तरीके से अब कोर्स करने के लिए घर वाले आपको घर वाले मजबूर करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, मजबूर करते हैं। सर उन बैच में भी नहीं बताया, यहाँ पे नहीं बताओगे, अगर बता देंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। इम्पेल प्रेरित करना होता है, रिमनस्ट्रेट होता है किसी को विरोध करना। रिमनस्ट्रेट मतलब है किसी को, ऐसे देख सकते हो भाई मेरा मन ना फिर से ऐसा सीधा मेरा मन हो गया, मुझे नहीं करना है काम, ये होता है किसी को विरोध करना। रोब मतलब किसी पर रोब जमा रहे हो, है ना। स्नैच होता है छीन लेना, एक तरफ आप विनती कर रहे हो यार प्लीज मुझे अपना ये बाइक दे दो या फोन दे दो, पर्स दे दो, कुछ एक तरफ आप छीन रहे हो, स्नैच कर रहे हो, चीजों को छीन रहे हो, ऐसे कर रहे हो जी। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है जी, बिल्कुल। स्नैच मतलब छीनना, विनती करने से उल्टा जाएगा। रोब मतलब रोब जमाना, इस तरीके से बोल सकते हो। रेमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना है। रीमन मेरा फिर से मन हो गया है स्ट्रेट, सीधा सीधा मैं नहीं करूंगा ये काम, ऐसे बोल सकते हो। इम्पेल कंपेल से आप याद रख सकते हो इसको, इम्पेल को कंपेल से याद रख सकते हो जी, इम्पेल को कंपेल से याद रख सकते हो। किसी दिन बताएंगे, साइनो वाली सैलडम वाली स्टोरी भी किसी दिन बताएंगे, अभी पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो अभी। हाँ, चैन स्नैचर होते हैं, ठीक है, चैन स्नैचर होते हैं, आपको पता होगा। एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा देता हूं, पर रिवाइज जरूर कर देना। अपील विनती करते हैं, आउट है, हाउस इट, हाउस दैट, ऐसे पूछते हैं, ठीक है जी। जी, आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए बने भाई, हम मैथ भी पढ़ा लेते हैं, है ना। और हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ है, हम आपको पढ़ा इंग्लिश रहे। हालांकि मैथ पढ़ा के एक बार में मेरा मन भर गया, मैंने इतनी गलतियां की, टाइपिंग सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी की मुझे खुद पे खुद को शर्म आई थी। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देता हूँ वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब मैं जल्दबाजी में 7 × 5 बराबर मैं कर दूंगा 7 × 5 = 75, ऐसे लिख दूंगा, पता नहीं मेरा क्या दिमाग लगेगा, ऐसे मैं कर देता हूँ। वहाँ कंसेप्ट ठीक है, मुझे लगता है अच्छे हैं, बच्चों ने भी अप्रिशिएट किया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अपील मतलब अपील करते हैं एम्पायर से, ये हो जाएगा। सॉलिसिट, साली जी बैठ जाइए, साली जी बैठ जाइए, साडू से कोई नहीं बोलता बैठ जा, साली से बोला जाता है। बस चीजों के लिए, बचपन में बस चीज मिल जाए कैसे ही, 1 रुपया 2 रुपए चीज मिल जाए कैसे ही, इस तरीके से भी हम वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। इसको कैसे याद करोगे? सप्लीकेट मतलब कि, सप्लीकेट भाई कैसे देखोगे? सप्लीमेंट को एट खाने के लिए आप विनती कर रहे हो किसी से, सप्लीकेट, सप्लीमेंट खाना है आपको, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है जी। प्रे प्रार्थना करना है मेरे भाई, बैग निवेदन करना है, आई बैग टू से, रिक्वेस्ट अनुरोध करना है, प्लीड मतलब प्लीज वाला सेंस है, प्लीड, प्लीज और प्लीज, ठीक है, समझ रहे हो। निवेदन हो गया। एम्प्लॉर मतलब एक पल और के लिए रुक जा तू, एक पल और मिल जाए, ऐसे आप क्या कर रहे हो, विनती कर रहे हो, ठीक है मेरे भाई। अर्ज जोर देना होता है, एड जोर मतलब आपने जूरी के सामने क्या किया है, कुछ चीजें ऐड की है, इससे बोल सकते हो, ठीक है, ओके, बिल्कुल, हाँ जी, सही बोल रहे हो आप। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंपेल मतलब मजबूर करना है, ऑर्डर मतलब आदेश देना है, कमांड मतलब आदेश देना है, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना है, फोर्स बल देना है। कोर्स मैंने आपको बता दिया, कोर्स करने के लिए घर वाले क्या करते हैं, कोर्स करने के लिए घर वाले आपको मजबूर करते हैं, मजबूर करते हैं। हाँ, कोर्स करने के लिए घर वाले फोर्स करते हैं, कोर्स के लिए फोर्स किया जाता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। रेमोन्स्ट्रेट विरोध करना है, रॉब, स्नैच, इम्पेल, ये आपको बता दिया। मैं नए वर्ड पे आ जाता हूं। अपोजी करके एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शिखर, ऊंचाई, जिसका मतलब होता है शिखर, ऊंचाई,
शिखर या ऊंचाई को बोला जाता है। आप ऐसे बोल सकते हो, शिखर या ऊंचाई। जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिनेकल हो जाता है सबसे ऊंचा, पिनेकल। शिखर जो होगा सबसे ऊंचा होगा उसे पिनेकल बोला जाएगा। जी, लव यू टू। समिट हो जाता है मेरे भाई बैठक, इसका मतलब भी होता है ऊंचाई को बोला जाता है। शिखर, इसका मतलब शिखर भी होता है, शिखर हो जाएगा। पीक तो सबको ही पता है, एपेक्स मतलब सर्वोच्च चोटी बोला जाता है। जैनिथ हो जाता है मेरे भाई सबसे ऊंचाई, जैनिथ, है ना, जनहित की चीजें सबसे ऊपर होनी चाहिए। जैनिथ को देखो, जनहित, लोगों का हित सबसे ऊपर है। मेरे लिए लोगों का हित सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर है। अपोथीसिस हो जाएगा मेरे भाई, अपोथीसिस मतलब कि कोई व्यक्ति है जो क्या हो गया है, एपोथेसिस हो जाएगा कोई व्यक्ति है जो मतलब ऊंचे विचार, ऊंची चीजों को ऐसे बोला जाता है। प्रोटेस्ट का मतलब गलत है जी। पिनेकल तो सबको पता ही होगा, बेसिक वर्ड है ना। अपोज को पहले आपको मेरे को याद कराना पड़ेगा जी, APOG, आप हो जी, हमारे लिए तो सबसे ऊपर आप हो भाई, हमारे लिए हमारे देव सबसे ऊपर है ना, हमारे लिए हमारे देव सबसे ऊपर है। अब मैं बोलूं भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप सबसे ऊपर है, हमारे देव सबसे ऊपर है, ऐसे बोल सकते हैं जी, ऐसे बोल सकते हैं, अपोज को ऐसे बोल सकते हैं जी। जसीमुद्दीन जी, इलाज चाह रहे हो क्या कुछ? अगर चाह रहे हो ट्रीटमेंट, ये तमीज है आपकी, अगर ये आपकी तमीज है, इलाज चाह रहे हो तो मैं वार्निंग दे देता हूं आपको, वरना नेक्स्ट टाइम में इलाज हो जाएगा आपका, ठीक है। अपोज मतलब APOGE, आप हो जी, हमारे लिए तो आप सबसे ऊपर हो, जैसे हमारे लिए आप सबसे ऊपर हो भाई। नेक्स्ट टाइम कमेंट आए तो कर देना ट्रीटमेंट, ठीक है। SK जसीमुद्दीन, ठीक है, ओके, ठीक है। अपोज मतलब आप हो जी, आप हो जी, ठीक है। तो हमारे लिए जैसे भाई, अब एक टीचर के लिए स्टूडेंट सबसे ऊपर है, एक स्टूडेंट्स के लिए टीचर सबसे ऊपर है या पता नहीं है। जैसे मुद्दीन के तो अभी कमेंट से ही पता चल रहा है वो किस किस तरीके से, मतलब क्या सोच है उस भाई की, तो वो वहीं से पता चल रहा है कितना कौन किसे ऊपर मानता है। छोड़ो, अपोज मतलब आप हो जी, आप हो जी हमारे लिए सबसे ऊपर, ठीक है जी। प्रोटेस्ट मीन सुरक्षा भी तो होता है, किसने बोला प्रोटेक्ट होता है वो, हद है यार कतई, वो प्रोटेक्ट और प्रोटेस्ट में तुम लोग कंफ्यूज हो यार। पिनेकल सबसे शिखर होता है। पिन, पिन जो होती है ना, पिन में ऊपर बहुत ही कैसी चीज होती है, बहुत बारीक चीज होती है, तो ऐसे सबसे ऊपर उसमें ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है जी। पीक सबको पता है, समिट सबको पता है, एपेक्स, एपेक्स का पेंट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, एपेक्स का पेंट ऐसे देख सकते हो, एपेक्स का पेंट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। भाई क्लास रिवर्स हो रही है, सारे बच्चों के कमेंट है, रीजन, रीजन, सारे ही बच्चों के कमेंट है, तो क्लास में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है रे बाबा, बताओ। अपेक्स का पेंट मेरे भाई सबसे अच्छा होता है कि नहीं होता है? अपेक्स का पेंट सबसे अच्छा होता है जी, जी। जयंत कुमार जी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, और हर उस शख्स को जिसने आपको सपोर्ट किया है अपनी इस जर्नी में, सक्सेस की जर्नी में, ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। भाई देखना एक बार क्लास रिवर्स हो रही है, अब ठीक है जी क्लास, अब सही है, अब ठीक है, ओके ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको, और आपको पता है टॉप होता है, टॉप मतलब शिखर होता है, एक्मी मतलब एक मैं हूं सबसे, अपने लोग अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं। एक तो मैं बोलता, एक तो मैं ऊपर, एक आप ऊपर, अपोज मतलब आप हो जी सबसे ऊपर, या एक मैं हूं सबसे ऊपर, आप ऐसे देख सकते हो। क्लाइमैक्स होता है चरमोत्कर्ष, मतलब जहां सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो, जहां सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो वहां बोला जाता है, ठीक है जी, जी।
पैरामाउंट सर्वोच्च होता है, वर्टेक्स शिखर बोला जाता है, कल्मिनेशन होता है कहां पे किसी चीज ना कोई ऊंचाई पे जाके समाप्त हो रही है। कल्मिनेशन मतलब कोई चीज ऊंचाई पे जाके समाप्त हो रही, किसी भी चीज की हाईएस्ट डिग्री पे समाप्त हो रही है। तो कल्मिनेशन ऐसे देखो भाई, कल मिनटों में कोई चीज ना ऊंचाई पे खत्म हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हो। क्रेस्ट आप देख सकते हो, शिखा है, सुप्रीम सबको पता है। एक ये वाला वर्ड थोड़ा सा न्यू है, इसे देख लेना। कल्मिनेशन को कैसे याद रखोगे और बताओ, कैसे याद रखोगे? कल्मिनेशन को कैसे याद रखोगे जी? अब ठीक है, ओके, मैंने कंटिन्यू कर दी क्लास। कल्मिनेशन को कैसे देखोगे? कल्मीनाशन, कल मीना का शन टॉप करेगा, सबसे ऊपर कल मीना का शन होगा, ऐसे देख सकते हो। कल मीना का शन होगा टॉप। ठीक है, कल्मिनेशन आप ऐसे देख सकते हो, कल मीना का शन है ना, या ऐसे देखते हो कल मीना का शन मतलब सूरज है। कल जो है अमावस्या मीना, उस तरीके से देख सकते हैं। कल वो वाला मीना का शन है, तो कल सूरज सबसे ऊंचाई पर जाएगा, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। इसका नया वर्ड्स क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या जाएगा इसका? एक चीज है सर्वोच्च, ऊंचाई, शिखर, ये सब चीज है। ठीक है, सब ऐसे ही बोलते हैं सर जी, सिलेक्शन लेने के बाद आपसे मिलने आएंगे। भैया टीचर से कोई मिलने नहीं आता, सब पता ही है आपको, सब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने आते हैं। सबको उनसे मिलने की होती है, टीचर को कोई मिलने नहीं आता ना, कोई वो करता। ठीक है, लेकिन भाई सिलेक्शन मैटर करता है ना, सिलेक्शन मैटर करता है, ये बात सच है। सबसे ऊपर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई चीज है सबसे ऊपर, तो सबसे नीचे ऑपोजिट हो जाएगा, सबसे नीचे ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, कल मैं नेशन में टॉप करूंगा, कल मैं नेशन टॉप करूंगा, ये भी आप बोल सकते हो। कल मैं नेशन टॉप करूंगा, ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ, कल मैंने नेशन को टॉप किया। हाँ, ये कल्मिनेशन, कल मीना का शन टॉप करेगा, कल यह चांद अमावस्या मीना वाला शन है, सबसे ऊपर होगा, कल मैं नेशन को टॉप करूंगा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, जयंत जी आपका मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है जी, हमें अपनी इंस्टा आईडी नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा हमारे कितने फॉलोअर्स हैं? मैं नहीं देखता फॉलोअर्स। ठीक है, अब देखो ABY SS, ये होता है रसताल। कोई चीज रसताल मतलब गहराई है, खाई है, उल्टा गहराई है, खाई है। बेस आपको पता है, नादिर होता है, नादिर मतलब बॉटम को बोला जाता है। प्लिंथ होता है, प्लिंथ आपने सुनी होगी, नीतू मैडम की बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट है ना, होगी। प्लिंथ मतलब कोई चीज सबसे नीचे है, टू मतलब से, पैरामाउंट मतलब शिखर, शिखर, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो वो वाला आप सोचो। किताब का नाम कितना सोच समझ के रखा था में तो मैम ने, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो, प्लिंथ टू पैरामाउंट। भाई सबके पास ये बुक मोस्टली जो तैयारी करता है, मोस्टली हमारे टाइम पे तो मिलती थी। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट से आप ऐसे याद रख सकते हो, जीरो टू हीरो, प्लिंथ सबसे नीचे, पैरामाउंट सबसे ऊपर। तो ऐसे आप देख सकते हो भाई से प्लिंथ टू पैरामाउंट को। ठीक है, नाम अच्छा सोचा था उन्होंने। बॉटम सबको पता है, प्लिंथ मैंने आपको बता दिया। नादिर कैसे याद करोगे? नादिर नाम के लोग ऐसे देख सकते हो, तो नादिर, बताओ नादिर को कैसे याद करोगे? नादिर को कैसे याद करोगे? बताओ जी। जी, जो सिंगल लोग हैं ना, वो प्रॉमिस कर रहे हैं सर हम सिंगल है, प्रॉमिस हम मिलने आएंगे। तो मैं सब आप सबका वेट करूंगा। ठीक है, आप मुझसे तो बिना सिलेक्शन के मिलने आएंगे ना, तब भी आप मेरा ऐसे ही व्यवहार पाओगे। मैं उन लोगों में से शायद नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो सिलेक्शन के बाद या पहले व्यवहार में अंतर आ जाए। शायद हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आए, मुझे पता भी ना चले। अंतर होगा तो इतना होगा कि मुझे भी पता नहीं चलेगा, वरना आप बिना सिलेक्शन के भी हमसे मिलने आओगे, हम तब भी आपको वही रेस्पेक्ट देंगे। सिलेक्शन लेकर आओगे
तब शायद हो सकता है और कम दे, तब हम और आपसे मुँह छिपाए कि अब तो हम ये सोच रखेंगे, अब तो इसमें घमंड आ गया होगा, सिलेक्शन के बाद अब कहाँ में देखेगा, इसलिए हम खुद इग्नोर कर देते हैं। हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, हम उल्टा चलते हैं। हाँ जी, ना से नहीं चला भाग, नादिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, नादिर ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल। नादिर में गहराई होती है, नादिर होता क्या है ये मुझे नहीं पता है जी, ये मुझे नहीं पता है। सर एंटो की कोई ट्रिक तो बता दो भाई साहब, कौन से की ट्रिक बताऊं? देखो, ABY SS, इसको कैसे देखो? ए बी से डायरेक्ट वाई पहुंच गया, कैसे देखोगे भाई इसे? ये है रस्ताल, नहीं होता मतलब पानी में खाई टाइप का रहता, उसे बोला जाता है। ठीक है, ब्रेकअप वाले तो जरूर आएंगे यार, छोड़ो यहाँ जाओ। बेस सबको पता है, आधार है। नादिर बॉटम प्लिंथ, प्लिंथ मैंने आपको याद करा दिया, बॉटम बेसिक है, बेस बेसिक है। नादिर को बताओ, नादिर नीचे का भाग है, ऐसे बोल सकते हो, नीचे का भाग है। नदी में गिर, नदी में गिरोगे तो नीचे जाओगे, हाँ ये भी ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। नादिर नदी में गिर, नदी में गिरोगे तो भाई नीचे जाओगे, डूब जाओगे। नदिर नदी में गिरे, ऐसे बोल सकते हैं। प्रॉमिस, देखते हैं प्रॉमिस यहाँ तो कर देते हो बाद में को, भाई प्रॉमिस करना है ना, सिलेक्शन का करो, मिलने आने नहीं आने का कोई मैटर ही नहीं है। तुम्हारा मन करे आओ, मोस्ट वेलकम है, नहीं करे तो भी आप जीवन में हमेशा खुश रहो, यही बोलेंगे। प्रॉमिस करना है तो करो सिलेक्शन का, हाँ सर जी हम सिलेक्शन लेंगे। खुद से प्रॉमिस करो, हमसे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करना ही है तो सिलेक्शन का करो, है ना। दुनिया ये देखने के लिए नहीं बैठी आप जो सिलेक्शन लेके RWA जा रहे हो, नहीं, दुनिया ये देखने के बैठी है, रिश्तेदार पड़ोसी ये वेट कर रहे हैं कि तुमने सिलेक्शन लिया है नहीं लिया है, ऐसे बोल सकते हो। नदी में गिरा, ऐसे रख सकते हो जी। नागर जी प्रणाम प्रणाम। तो ये वर्ड याद रह जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं वर्ड ले लेता हूं जो हमने पहले पढ़ रखा है ना। जो वर्ड हमने पहले पढ़ रखा है हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। नादिर निचला भाग है, नादिर और नादिर, कादिर और नादिर जी, देखते हैं जी। अगला वर्ड है मेरा कोलोजल, कोलोजल हो जाता है विशाल, भारी, बहुत विशाल कोई चीज है। ये वर्ड मैंने आपको करा दिया, ये वर्ड मैं आपके लिए रिवीजन के लिए लाया हूं। किस लिए लाया हूं? रिवीजन के लिए लाया हूं। कोलोजल को मैंने आपको याद बोला था, कोयला सालों के लिए है। अगर सालों सालों के लिए आपके घर में कोयला है, इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ा कोयला है, मतलब विशाल भंडार है कोयले का जी। आई प्रॉमिस, देखते हैं कितने लोग प्रॉमिस करते हैं और अपने प्रॉमिस को निभाते हैं, कितने लोग प्रॉमिस को निभाते हैं। नहीं, बुक आप देखो, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप बुक ले सकते हो, क्योंकि बुक रूल रटाती है। टीचर जिससे समझ में आए उस टीचर से जरूर पढ़ लेना। मैथ और इंग्लिश सिर्फ बुक के भरोसे मत रहना। रीजनिंग के लिए बुक के भरोसे रह सकते हो, GS के लिए बुक के भरोसे रह सकते हो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रह सकते हो उनके लिए। इंग्लिश के लिए बुक के भरोसे मत रहना, क्यों? वो रूल्स को रटाती है, समझाती नहीं है। मैथ और इंग्लिश के लिए जिस टीचर से वाइब्स मैच हो, जिस टीचर का अच्छे से समझ में आए, उस टीचर को फॉलो कर लेना। उस टीचर को फॉलो करते हुए आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, आपके पास बुक है, लेना चाहते हो, बुक लेके वो वाला रूल वहां पे हाईलाइट कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप नोट्स रिवाइज या रूल्स वहां से रिवाइज करके, नोट्स बन रहे वहां से करके, प्रैक्टिस हमेशा, रिवीजन हमेशा करना है वर्कशीट की प्रैक्टिस करके, वर्कशीट की प्रैक्टिस करके, ठीक है जी। ओके, कहीं भी सिलेक्शन चलेगा, भिखारियों की चॉइस नहीं होती। सॉरी आपको वर्ड्स गलत लगेंगे, लेकिन बेरोजगार स्टूडेंट ना कहीं भिखारी वाली कंडीशन में, उसको बस ये लगता है कि कैसे ही बस एक जॉब मिल जाए, एक सिलेक्शन मिल जाए। इंटेंशन पे जाना, वर्ड्स पे मत जाना, वर्ड्स पे मत जाना। तो अभी आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए तो भिखारी हो भाई, तो अभी आपकी चॉइस नहीं है। तो जैसी मिल रही है ऐसी जॉब पकड़ लो एक बार, उसके बाद जो आपका मन वो करो, ठीक है।
गार्गेंटुअन हो जाता है विशाल। विशाल, अभी इसको याद कराएंगे। इनॉर्मस, इनॉर्मस, इतने बड़े नंबर्स थे, इनॉर्मस विशाल हो जाता है। ठीक है जी। बेहेमोथ को कैसे याद करो भाई? भीम का मुंह था उसका, भीम माउथ, भीम का मुंह बड़ा होगा, है ना। ऐसा बोला जाता है भीम में 100 हाथियों का बल का। तो भीमवत को देखो, भीम का मुंह, भीम का माउथ कैसा रहा होगा? भीम का मुंह बहुत विशाल रहा होगा। भीम का जो माउथ रहा होगा, मुंह रहा होगा, बहुत विशाल रहा होगा या नहीं रहा होगा जी? बताओ जी। ठीक है, बिल्कुल रहा होगा, बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ, तो भाई वर्ड्स पे जाना, फीलिंग्स पे जाना, वर्ड्स पे मत जाना। बिग मतलब बड़ा है, ग्रेट मतलब विशाल है, वास्ट बोला जाता है बहुत बड़ा, वास्ट, वास्ट मेजॉरिटी इस तरीके से बोला जाता है, मतलब कोई चीज विशाल है, बहुत बड़ी है, ऐसे उसे हम बोलते हैं। तो इसमें इसको बताओ कैसे याद करोगे जी? गार्गेंटुएन कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? नहीं जी, भगवान नहीं, इंसान ही समझ लो बस। एक सच्चा दोस्त समझ लो, एक ईमानदार टीचर समझ लो, उतना काफी है मेरे लिए। भगवान नहीं बनना चाहता मैं। ठीक है, बिल्कुल। रिहान जी, ये वाली बातें मत बोलो, ये वाली बातें मुझे पसंद नहीं है। गिगेंटिक तो होता है, वो तो होता है, गीगा से मैंने आपको याद कराया था। ये गार्गेंट्यून है, इसको कैसे याद करोगे? इसको कैसे याद करोगे जी? बताओ जी। ग्रेट से, हाँ, कुछ कुछ साउंड तो मेरा भी, इंटेंशन मेरी वहीं जा रही है, ग्रेट के लिए ही। ठीक है जी। जसीमुद्दीन जी, इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा ना मजाक किस लेवल के करने, इतनी समझ आपको होनी चाहिए। किसी को टीचर है तुमसे फ्रेंडली बिहेवियर में पढ़ा रहा है और तुम उसके रिश्तों का ही मजाक बनाने लगो, है ना, तुम उसकी फैमिली रिश्तों के लिए मजाक बनाने लगो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। एक टीचर है, एक दोस्त समझ के तुम्हें पढ़ा रहा है, तो उसके साथ दोस्ती के साथ वो वाला ट्रीट करो। मतलब एक दोस्ती के साथ साथ रेस्पेक्ट वाला भी होना चाहिए, है ना। हाँ जी। बताओ क्या होगा इसमें? गार्गेंटुएन को कैसे याद करोगे? हम्म, गार्गियन, गार्जन, गगन, नहीं, हमारी गागर में सागर आती है, गागर में सागर आती है ना। हाँ, हाँ, गागर में गागर, तुम लोग देखना, गागर में सागर हमारी बहुत विशाल सीरीज होती है, ऐसे बोल सकते हैं। या हाँ, गार्जन टाउन ऐसे बोल सकते हो, गार्गन टाउन ऐसे बोल सकते हो। विशाल शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर है, इस तरीके से बोल सकते हो। गिगेंटिक यहाँ पे आ गया। ट्रिमेंडस बहुत बेसिक वर्ड है, इमेंस बेसिक वर्ड है, ये आपको याद होंगे ना। ट्रिमेंडस, इमेंसिव और गिगेंटिक, ये मैंने याद कर। मोमेंटुअस मैंने आपको, मोन्यूमेंटल हो जाता है बहुत, मतलब कोई बड़ा स्मारक स्थल है, मोन्यूमेंटल उसे बोला जाता है ना। एलिफेंटाइन मैंने आपको बता दिया, कोई एलिफेंट हाथी की तरह बहुत बड़ा है। ह्यूज सबको पता है। मैमूथ, या मैंने बोला था भीमोथ मैमूथ करके भाई, मैम माउथ बहुत बड़ा था, मैसिव सबको पता है। मैम का माउथ बहुत बड़ा था, कोई कैसी मैम है ना, उनका माउथ ना बहुत बड़ा है, और कोई भीम का माउथ के बराबर मैम का माउथ है। कोई मैम है, उनका इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा मुंह, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, है ना, ऐसे देख सकते हो। एलिफेंटाइन तो नहीं देखना, एलिफेंटाइन किसी को हाथी की तरह, कोई हाथी की तरह बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। या भाई वो गार्गर, गार्जियन से ही दे सकते हो आप। गार्जियंस का जो टाउन्स होती है ना, टाउन, गार्जियंस का बड़ा विशाल जगह होती है, उनकी जगह जो होती है ना, गार्जियंस के दिल में बहुत। गार्जियन के लिए तो आप पूरा टाउन, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे, वो वाला सीन आपका गार्जियंस के लिए रहता है, ऐसे आप बोल सकते हो जी।
नहीं अंजलि यादव जी, ऐसा क्यों? ये बात आपने क्यों बोली? अलग इमेज क्यों बनती मेरी? सॉरी सिस्टर, मैं तो आपको जानता भी नहीं, अलग इमेज क्यों बनेगी? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, है ना। बिग, विशाल है, ग्रेट, ये सब मैंने आपको करा दिए, बता दिए हैं भाई। लार्ज हो जाएगा, है ना। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, टाइटैनिक, टाइटैनिक देखो टारगेट कर रहे हैं जो इजी है। टाइटैनिक हो गया, लार्ज आपको हो गया। अब दो वर्ड हमको याद करने, थोड़ा सा तसल्ली से सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के तसल्ली से हम इन्हें याद करते हैं। ठीक है जी। अब भाई मैंने पहली क्लासेस में बताया है कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ह्यूमंगस हो जाता है बहुत विशाल, बेसिक वर्ड है ह्यूमंगस तो। ह्यूज, ह्यूमंगस, ह्यूज, ह्यूमंगस, ह्यूज और ह्यूमंगस बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल होता है ना, बहुत विशाल होता है, बिल्कुल। हाँ, गार्जियन का टाउन बड़ा शहर था, हमारे गार्जियंस के तो बड़े बड़े शहर थे, ऐसे बोल सकते हो उसे। प्रोडिगियस हो जाता है, इसे देखो विलक्षण, प्रोडिगियस मतलब कोई विशाल बड़े दिल वाला, ऐसे बोल सकते हो उसे, वो वाला सीन है प्रोडिगियस। तो पहले आप बताएंगे इनमें से आपको, देखो ह्यूमंगस, ह्यूज बेसिक वर्ड है, ह्यूमंगस ह्यूज, ह्यूमंगस ह्यूज बेसिक वर्ड है। मैमूथ मतलब मैम का माउथ बड़ा था, बेमूथ मैंने भीम का जैसा मुंह, बड़ा विशाल चेहरा है, ऐसे आप बोल सकते हो। ह्यूज हो गया, इमेंस हो गया, ट्रेमेंडस हो गया, गैगेंटिक, ये बेसिक वर्ड है भाई। या तो ऐसे समझ लो, हाँ, या तो ऐसे समझ लो कि भाई मैंने पहले पढ़े हूँ, मुझे, मैंने इनकी ट्रिक नहीं बनाई थी, मुझे इतने बेसिक वर्ड लगे थे। इनॉर्मस मैंने आपको बता दिया, ये सब वर्ड मैंने आपको बता दिया। उल्टा क्या हो जाएगा? कोई चीज बहुत बड़ी है, उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा क्या होगा? छोटा होगा, बहुत छोटी। एंटोनियम्स क्या चला जाएगा? डिमिनेटिव हो जाएगा, डिमिनेटिव, बहुत छोटा है। मिडगेट हो जाएगा, स्मॉल आपको पता है, माइन्यूट आपको पता है, लिटिल आपको पता है, ये आपको पता है। अब हमको वर्ड देखने, तो ये मिजेट वाला वर्ड देखना है, वी वाला वर्ड देखना है, और पाइगमी वाला वर्ड देखना है, पिग्मी वाला वर्ड देखना है। पिग्मी को देखो, पैगमी, मेरे छोटे छोटे पैग बनाना, मेरे छोटे छोटे पैग बनाना, जी, छोटे छोटे पैग। पिग्मी मतलब मेरे छोटे छोटे पैग, मेरे लिए छोटे छोटे पैग। तो पिग्मी ऐसे देख सकते हो मेरे भाई। वी, ये क्या भूत लिख रहा है, क्या लिख रहा है यार ये? इस टाइपिस्ट को मैं पूछूंगा भाई ये क्या तो करता है ना। बताओ जी, इस क्वेश्चन को, इसको ही काट देना। ठीक है, इस क्या बोलो, क्या कर देता है ये? टाइपिस्ट को, दूसरे टाइपिस्ट को समझाया है, कल से वो क्लास लेगा, अभी उसने ही क्लास ली है। टिनी हो जाता है जी, जी, हाँ, हाथियों का गरजना, ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, हाँ। और अब आपकी जो क्लास है, इस बार हम क्लास करेंगे, हमने एडजेक्टिव की कर ली है, एडवर्ब की क्लास करेंगे, फिर हम टेंस की क्लास करेंगे। इस बार हम एडवर्ब लेंगे सैटरडे में, है ना, बिल्कुल। ओके, ठीक है भाई। तो डिमिनेटिव को कैसे देखो? डिमिनेटिव मतलब डिम, डिम, माइन्यूट, माइन्यूट होता है बहुत छोटा, MINUTE, माइन्यूट हो जाता है बहुत छोटा, माइन्यूट है भाई, माइन्यूट सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटा। तुम लोग भी कोई मौका नहीं चूकते, है ना, कोई मौका नहीं चूकते हो तुम लोग भी, बिल्कुल। बताओ, माइन्यूट, ठीक है। माइन्यूट, डिमिनेटिव कुछ चीज को आप बहुत माइन्यूट, डी माइन्यूट, माइन्यूट से भी छोटा कर रहे हो, ठीक है, माइन्यूट से भी छोटा कर रहे हो, ठीक है जी, डिमिनेटिव हो जाएगा। और कौन सा देखोगे? मेरे लिए छोटे छोटे पैक बनाना। मिगेट को कैसे याद करोगे मेरे भाई? मैंने प्राप्त किया, जैसे देखो ये छोटा चित्र होगा, ऐसे मैंने ना छोटा सा चित्र बना दिया, टेडी बियर, इतना सा टेडी बियर, इतना सा टेडी बियर, आप ऐसे देख सकते हो। कंसाइज भी होता है, बिल्कुल होता है। क्लास सुबह 9 बजे से ही होगी, क्लास सुबह 9 बजे से ही होगी।
टिनी आ गया, मिनिएचर आ गया। मिनिएचर कोई छोटी चीज होती है। मिनिस्क्लू, मिनी देखो इसमें मिनी वर्ड आया, मिनी एक रूट वर्ड है, ये स्मॉल के लिए आता है, मिनी स्मॉल के लिए आता है। ड्वार्फ, इस देखो ड्वार्फ होता है मेरे भाई बौना, ड्वार्फ आप तो बौना, डीफ ड्वार्फ है ना, ये आपने सुना होगा, बौने के लिए आता है। ड्वार्फ मतलब बौना, डीप मतलब बहरा, तो ड्वार्फिश तो हो जाएगा बौना, बौनी मछली। मिनी आपको बता ही दिया, मिनिस्क्लू। टिनी आपको बता ही दिया, मिनिएचर बता ही दिया। लिलीपुटिनियन आपको देखना है, लिलीपुटिनियन टीएन, आप बताओ ये क्या होगा। लॉलीपॉप से देख सकते हो ऐसे, लिलीपुटियन आप ऐसे देख सकते हो। लॉलीपॉप के लिए लिली, पोते के लिए आप लॉलीपॉप लेके आए हो, मतलब पोता छोटा ही है इसका मतलब। पोते के लिए आप लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लेगा। अब मैं भी तो तला रहा हूँ यार बोलने में। कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है वैसे वोकैब क्लास में, ये तो मैंने देखी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है वोकैब क्लास में जी। टेलीग्राम पे आपसे फैमिली सिचुएशन शेयर की थी, उसके बाद आपने हटा दिया मुझे मैसेज, बेकार लगा। मैंने टेलीग्राम से, आप मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ जी, ऐसे देख सकते हो। हाँ लिल्ली पुतिन, लिल्ली पुतिन छोटा पुतिन, ऐसे देख सकते हो। लिल्ली पुतिन छोटा पुतिन, ये आपने अच्छा आइडिया दिया था। छोटा पुतिन, छोटा पुतिन आप इसे ऐसे बोल सकते हो, ऐसे आप इसे बोल सकते हो। ठीक है जी, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, पसंद आया होगा। रिवाइज जरूर कर लेना भाई, वोकैब रिवीजन मांगती है, रिवाइज जरूर कर लेना। और इस तरीके से याद करना, लिली पुतिन जो लिटिल चैंप वाला पुतिन है, उस तरीके से ही, जैसे ये मिनी वाले वर्ड है, टिनी वाले वर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया है, मिनी वाले वर्ड है ना, डिमिनेटिव है, मेरे लिए छोटे छोटे पैक बनाना, मतलब ऐसे रिलेट करके ही याद करना। अगर तुम घने अंग्रेज बनोगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो भाई क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी हूँ। मिलते हैं आपसे कल फ्रेजल वर्ब की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी, तब तक अपना ख्याल रखे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।